हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं एडीईओ का जो पोस्ट आने वाला है उसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पाठ्यक्रम है और आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है। ठीक है, ध्यान दीजिए। सिलेबस जो है वो पीएससी के जैसा बिल्कुल नहीं है, इसका सिलेबस बिल्कुल अलग है। आपको चीज़ों को अलग अलग मटेरियल्स के साथ में पढ़नी पड़ेंगी, एक जगह पे आपको ये बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ आज कि आप अपनी तैयारी कैसे करेंगे, किस तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से मटेरियल आपको मिलने वाला है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एडीओ का सिलेबस पाठ्यक्रम पे बात करते हैं। इसमें 5 खंड हैं और पांचों के पांचों खंड 30-30 नंबर के हैं। तो पहले खंड पे मैं बात करूं तो पहला खंड है हमारा पंचायती राज व्यवस्था। पंचायतों का निर्माण किस तरीके से किया गया है, स्थानीय स्वशासन की बात जो होती है उसकी व्यवस्था कैसे की गई है। ठीक है, अब ये पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहला जो है वो है हमारा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन क्यों किया गया, कब किया गया, इसकी मूल आवश्यकता क्यों पड़ी या किस तरीके से 73वां संविधान लाया गया, संशोधन लाया गया, ये आपको मिलता है 4 नंबर के लिए। इससे संबंधित क्वेश्चन है। ठीक, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के बारे में पढ़ना है कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम कैसे आया, कब आया, इसकी उपयोगिता क्या क्या है, ये 4 नंबर के लिए है। त्रिस्तरीय पंचायत संरचना की हम बात करेंगे कि पंचायतों की संरचना कितने स्तर पर होती है, किस तरीके से होती है, इससे संबंधित कौन कौन से समितियां गठित की गई थी और उन समितियों के सुझाव क्या क्या रहे, ये 4 नंबर का है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपका है वो है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। इसको बहुत डिटेल से पढ़ना है आपको, इसमें कोई भी चीज छोड़ना नहीं है क्योंकि ये है पूरा आपके 18 नंबर का। इस तरीके से आपका ये पूरा होता है 30 नंबर। देखो, छोड़ना कोई भी चीज नहीं है, बहुत डिटेल में जाके आपको पढ़ना है। व्यापम का एग्जाम है और व्यापम जो है वो डीप में जाके क्वेश्चन पूछता है, ऊपरी लेयर में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है। तो 73वां संविधान संशोधन आपको पढ़ना है, पंचायती राज अधिनियम आपको पढ़ना है, त्रिस्तरीय पंचायत संरचना के बारे में आपको पढ़ना है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बारे में पढ़ना है। ग्राम पंचायत किस तरीके से इसका गठन किया जाता है, ग्राम सभा का गठन किस तरीके से किया जाता है, ग्राम पंचायत में समितियां कौन कौन सी होती है, ग्राम पंचायत ग्राम सभा में समितियां कौन कौन सी होती है, कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया जाता है, कौन कौन सा आरक्षण दिया जाता है, किसको किसको दिया जाता है, इसमें योजनाएं ये क्या क्या योजनाएं बना सकती है और इसकी क्या क्या योजनाएं बन सकती है। तो ये जो हमारा पहला खंड है, पहला खंड में हमको पूरी पंचायत व्यवस्था के बारे में बात करनी है। अब हम बात करेंगे दूसरे खंड के बारे में। चलिए दूसरे खंड पे आते हैं। दूसरे खंड में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, तो दूसरे खंड में है ग्रामीण आजीविका से संबंधित चीजें कि ग्रामीण आजीविका किस तरीके से होती है, तो इससे संबंधित क्या क्या योजनाएं हैं और क्या क्या योजनाएं सरकार ने बनाए, किस तरीके से क्रांतियां हुई। तो पहला है हमारा भारत में कृषि क्रांति। कृषि क्रांति की शुरुआत कब हुई, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हरित क्रांति कब आया, पहला कब आया, दूसरा कब आया, पहले हरित क्रांति में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, उसके अलावा नीली क्रांति क्या क्या है। तो विभिन्न तरीके की जो क्रांतियां आई उस क्रांति के बारे में, खासतौर कृषि क्रांति की मैं बात कर रहा हूँ, कृषि क्रांति के बारे में हमको बात करना। ये आता है आपके 5 नंबर का। ठीक, राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई, राष्ट्रीय आजीविका मिशन में क्या क्या चीजें अपनाई गई है, किस तरीके से अपनाई गई है, उसके बारे में बात करेंगे 4 नंबर का। बैंकिंग, खासतौर पे ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था है ना, ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था जो है वो किस तरीके से काम करता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी 4 नंबर के हैं। बाजार और पशुधन, बाजार और पशुधन आता है 8 नंबर का। इसमें आपको पूरी डिटेल्स पढ़नी है, पशुओं के बारे में जानकारी पढ़नी है, बाजार किस तरीके से होता है, पशुधन क्या क्या पशुधन होता है, किस तरीके से होता है, वो पूरी डिटेल। ठीक, ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग से आना है टोटल मिला के आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। कुटीर उद्योग की स्थापना कैसी होती है, कौन कौन से उद्योग कुटीर उद्योग की श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है, या कौन कौन सा उद्योग कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है। उसके बाद है स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह का गठन कैसे होता है, क्या क्या नियम है, कितने सदस्य हो सकते हैं, वित्तीय व्यवस्था इनकी क्या क्या होती है। तो ये है आपका टोटल आजीविका, और आजीविका से भी आने हैं लगभग 30 नंबर। तो ये इसका दूसरा भाग है। तीसरा जो खंड है वो तीसरा खंड है हमारा ग्रामीण विकास योजना। ये भी आना है 30 नंबर का। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। इसमें है आपका जल प्रबंधन, ग्रामीण जल प्रबंधन की व्यवस्था, क्योंकि जब आप कृषि पढ़ोगे तो कृषि में ग्रामीण जल प्रबंधन की व्यवस्था भी आती है। और जल प्रबंधन की व्यवस्था में आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है सिंचाई, बांध,
इन सब चीज़ों के बारे में, कितने हेक्टेयर पे सिंचाई हो सकती है, कितना बांध बना है, कितना एनीकट है, इन सब चीज़ों के पे 5 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है। सूचना का अधिकार 2005, सूचना के अधिकार से 7 नंबर का है, तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सूचना का अधिकार, सामाजिक अंकेक्षण को पढ़ना है आपको, ऑडिटिंग जो होती है 6 नंबर का। और खास तौर पे आपका जो ध्यान रहना चाहिए वो रहना चाहिए योजनाओं पे, कि कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती है। योजनाओं में खास तौर पे हम बात करेंगे आवास योजना, दूसरा बात करेंगे मनरेगा, तीसरी योजना सड़क से संबंधित योजना। इस तरीके की योजनाओं के बारे में हमको देखना है। तो इस तरीके से ये आपका जो तीसरा खंड है ये होता है 30 नंबर का। ठीक, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो आपको अलग अलग मटेरियल से ही पढ़ना पड़ेगा। एक कोई ऐसी पर्टिकुलर बुक इसमें नहीं है जिसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाए, तो आपको इसमें बहुत मेहनत का काम है। ठीक है, हमसे जितना हो सकेगा हम आपको गाइड करेंगे और पूरा ही गाइड करेंगे। हमारा जो चैनल है उस चैनल में और ये एडीओ की क्लासेस स्टार्ट होंगी, और स्टार्ट होने के बाद हम पूरी डीप में चीज़ों में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और हम उसमें पढ़ाएंगे भी। ठीक, चौथे खंड पे हम बात करते हैं। तो चौथा जो खंड है हमारा ये है सामान्य ज्ञान। ये आएगा पूरा 30 नंबर के लिए। सामान्य ज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स, जो सामान्य ज्ञान की चीजें होती हैं जो वर्तमान में चल रही है। ठीक है, और इस करंट अफेयर्स में भी आपको बहुत ज्यादा फोकस करके रखना पड़ेगा, जो इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, जो ग्रामीण स्तर पर क्या क्या चीजें होती हैं। खैर, करंट अफेयर्स तो आपको पूरा फोकस करना है, कहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये जो करंट अफेयर्स है ये आपको इंडियन भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और छत्तीसगढ़ लेवल पे भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ये करंट अफेयर्स जो है वो आपका आएगा 6 नंबर, 6 से 8 नंबर भी हो सकता है। ठीक है। बी पार्ट यदि हम देखें तो बी पार्ट में आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान आपको पढ़ना है ग्रामीण स्तर पर। संविधान में कौन कौन से संशोधन हुए हैं, संविधान में कौन कौन से आर्टिकल हैं जो ग्रामीण स्तर पर सहायक हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा इसमें जानकारी लेना पड़ेगा। ये आपका आता है 6 नंबर का। और जो तीसरा पार्ट आता है हमारा छत्तीसगढ़ विशिष्ट, हालांकि ये छत्तीसगढ़ विशिष्ट लिखा हुआ है लेकिन छत्तीसगढ़ को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ का भूगोल आपको देखना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में पर्यटन क्षेत्र को आपको देखने पड़ेंगे, सिंचाई की व्यवस्था जो देखनी पड़ेगी वो तो जल प्रबंधन में आ जाएगा। बाकी आप छत्तीसगढ़ के बारे में आप ये मान के चलो कि पूरा डिटेल आपको छत्तीसगढ़ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और जो पांचवा खंड इसका आता है वो पांचवा खंड है हमारा हिंदी, सामान्य हिंदी। अब ये सामान्य हिंदी होना तो 30 नंबर का है। अब इस हिंदी में क्या क्या पढ़ना आपको, हिंदी में पढ़ना है प्रत्यय, हिंदी में पढ़ना आपको उपसर्ग, हिंदी में पढ़ना है आपको संज्ञा, फिर इसमें आपको पढ़ना है सर्वनाम, फिर आपको पढ़ना है लिंग, फिर आपको पढ़ना है वाक्य रचना। ठीक, संज्ञा, सर्वनाम, प्रत्यय, उपसर्ग और स्वर। फिर आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा व्यंजन। ये इतनी सारी चीजें आपको हिंदी में पढ़नी पड़ेगी। तो सिलेबस जब आप देखते हो तो सिलेबस देख के मुझको सिलेबस देखने के बाद ये अंदाजा हुआ है कि सिलेबस कहीं से भी एक बुक से कवर नहीं किया जा सकता है, मेहनत बहुत है आपको। हालांकि चीजें बहुत शॉर्ट में लिखी हुई है, जैसे योजना के बारे में हम बात करें तो योजना ऐसा लिख दिया कि छत्तीसगढ़ में क्रियान्वित योजना है, लेकिन योजनाएं बहुत सारी हैं, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, आवास योजना कौन कौन सी कब से चलाई जा रही है, कौन कौन सी समितियों का निर्माण हुआ है, वो सब चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए जो मेरी सलाह है वो ये है कि आप किसी एक बुक पे फोकस ना हो, मटेरियल्स आपको अलग अलग जगह से कलेक्ट करने पड़ेंगे और डिटेल में कलेक्ट करने पड़ेंगे। आपको ये मटेरियल्स ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे मिलेगा, शॉर्ट में मिलेगा, है ना। आप नेट यूज कर रहे हैं तो आप नेट का सहारा ले सकते हैं। आप जहां से भी सोर्स, आपको जहां से सोर्स मिलता है वो आप मटेरियल देख के अपना नोट्स बनाइए और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। हमारी जो एडीओ की क्लासेस है वो जल्दी ही स्टार्ट होगी, यूट्यूब में ही हम एडीओ की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। साथ में हम लोग का एक नया ऐप भी आने वाला है जिसमें हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही वो आएगा आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल 1 से 2 दिन के अंदर में आपकी एडीयू की क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी।
हमसे जितना हो पड़ेगा हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। जितनी चीज़ें हम संग्रहित कर सकते हैं वो संग्रहित करके आपको देंगे। तो हमारे चैनल में जितनी भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएँगी बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है? तो आप हमारा चैनल बिल्कुल देखते रहिए, मेहनत कीजिए। जो लोग एडीओ की तैयारी के लिए मेहनत करना चाहते हैं, उनके पास अभी पर्याप्त समय है, क्योंकि अभी ना तो फॉर्म आया हुआ है और ना ही किसी तरीके का कोई स्पेशल नोटिफ़िकेशंस आया है। सिर्फ़ आपके पास सिलेबस पे बातें हो रही हैं। कोई वैकेंसीज़ के बारे में अभी वैकेंसी आना तो तय है, पर कितने पोस्ट आएगा इसकी भी जानकारी अभी नहीं दी गई है। तो आपके पास पर्याप्त समय है और आप इतने समय में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। लोगों को मैंने देखा 2-2 महीने में भी एडीओ की अच्छी तैयारी वो करते हैं। ठीक है? तो जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो अभी से लग जाएँ और जो कैंडिडेट्स पहले से तैयारी कर रहे हैं वो कोशिश करें कि चीज़ों